और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मेंस्ट्रुएशन कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ फार्मूला को याद रखना होगा और कुछ अपनी समझ को बढ़ानी होगी। तो पार्ट 3 देखते हैं। चलिए कुछ मोटिवेशन ले लें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा एक चित्त होके कंसंट्रेशन के साथ हम बढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन में। एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। देखो इसमें जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है। मान लो इसके चारों तरफ रास्ता बना, ठीक है, एक पाथ बना है। अब इस पाथ का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे में से अगर इस अंदर के रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो पूरे का पाथ निकल जाएगा। तो सपोज कीजिए पूरा का दिया हुआ ये लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, और पाथ दिया हुआ है 2 मीटर सपोज करो, तो इधर भी 2 मीटर हो जाएगा। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा? 10 - 2 ये पूरा 10 है, 2 इधर भी है, 2 इधर घटा दो तो 10 में से 4 घटाएंगे एक 6, अंदर का ये 6 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मान लो ये 8 मीटर विड्थ दिया है, इधर भी 2 मीटर पाथ, इधर भी 2 मीटर पाथ, तो 8 में से 2 ये पूरा 8 यहाँ से यहाँ तक है, 2 ये भी घटेगा, ये 2 भी, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 2 जाएगा 4, तो इसका मतलब विड्थ 4 हो जाएगा। इस तरह हम अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। माने बाहर का यदि लेंथ और ब्रीथ दिया हो, पाथ कितना वाइड है कितना चौड़ी है ये दिया हो, तो हम अंदर का भी लेंथ ब्रीथ निकाल सकते हैं। और बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करेंगे तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। या अंदर का दिया हो पाथ दिया हो तो तब भी एरिया कैसे निकालेंगे? अंदर में पाथ ऐड करेंगे तो बाहर के रेक्टेंगल का लेंथ निकल जाएगा। फिर अंदर वाले के विड्थ में पाथ ऐड कर देंगे दोनों तरफ तो बाहर वाले का विड्थ निकल जाएगा। इस तरह बाहर का एरिया निकाल देंगे, उसमें माइनस अंदर का कर देंगे। इसी कंसेप्ट पे आज हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लें फिर उस पर विचार करें। ए स्क्वायर लॉन हैज 3 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग। एक स्क्वायर लॉन है, इसके चारों ओर 3 मीटर का पाथ है, ठीक है, 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, चारों तरफ 3 मीटर, क्योंकि रास्ता का सबका विड्थ ये है। इतनी बात हम समझ गए। इफ द एरिया ऑफ पाथ इज 156 मीटर स्क्वायर, पाथ का एरिया मतलब इस पाथ का एरिया दिया है, एरिया ऑफ पाथ 156 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ लॉन, इस लॉन का एरिया पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग ने यहाँ लिख लिया ब्रीफ में। तो क्वेश्चन को फिर समझिए। ये अंदर का लॉन दिया है, इसके चारों ओर पाथ बना हुआ है, पाथ की चौड़ाई दिया हुआ है और एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का मतलब ये रास्ते का एरिया 156 मीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है अंदर वाले स्क्वायर जो लॉन है उसका एरिया निकालना है। अंदर वाले जो लॉन जो स्क्वायर के शेप में है उसका एरिया निकालना है। तो मान लीजिए लेट साइड ऑफ लॉन ए मीटर, मान लो ए मीटर, मतलब अंदर जो है इसका ए मीटर, चलिए ए मानिए ए मान लिए, ठीक है। ए और एम लिखने में कंफ्यूजन होगा इसलिए ए मान लिए। तो इसका मतलब एरिया ऑफ लॉन ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए
अब रास्ता सहित बाहर का जो स्क्वायर बन रहा है उसका कितना एरिया है, वो एरिया में पाथ का एरिया हम घटा देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो बाहर के स्क्वायर माने साइड ऑफ आउटर स्क्वायर इंक्लूडेड पाथ, ये रास्ता के सहित देखो ये रेक्टेंगल है, चारों तरफ 3-3 मीटर, तो रेक्टेंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो ऑल साइड में 3-3 जुड़ेगा, तो बाहर का जो ये प्राप्त होगा ये भी स्क्वायर ही होगा। तो अंदर का अगर हम ए लिए हैं तो बाहर का साइड कितना हो जाएगा, साइड, तो ए मान लो यहाँ से यहाँ ए, 3 इधर भी बढ़ा 3 इधर भी बढ़ा, तो ए + 6 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर का मतलब पाथ सहित पूरे बड़े वाले शेप का, तो ये कितना हो जाएगा a + 6 का स्क्वायर, क्योंकि आउटर स्क्वायर का साइड, बाहर वाले का साइड a + 6 निकला है, अंदर वाले का ये था 3 इधर 3 इधर, a + 6, उसका एरिया निकाल दिए बाहर वाले का, ठीक है। और अंदर वाले लॉन का a² है, तो दोनों का डिफरेंस ही पाथ होगा, बाहर में से अगर अंदर को घटा देंगे तो वही तो पाथ का होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर स्क्वायर का एरिया है a + 6 का होल स्क्वायर और माइनस इनर लॉन का है a²। तो अच्छा, वैसे क्वेश्चन में कितना दिया है 156, तो 156 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² + 12a + 36 माइनस a² कैंसिल। तो देखो इक्वेशन जो बनेगा 30 + 12a + 36 इज इक्वल टू 156, तो 12a इज इक्वल टू 156 माइनस 36 बराबर 120, तो a इज इक्वल टू 120/12, तो 12 10 जा, तो a मतलब अंदर वाले लॉन का साइड हमें निकल गया, तो एरिया ऑफ लॉन कितना हो जाएगा a², तो a का वैल्यू 10 निकला, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से संक्षेप में समझिए, रास्ता की चौड़ाई 3 मीटर दिया था, अंदर का हमें लेंथ नहीं मालूम है a मान लिए, तो बाहर का आउटर स्क्वायर का लेंथ साइड a + 3 हो जाएगा, नहीं a और +3 इधर 3 इधर 6, तो अंदर का लॉन का स्क्वायर a², बाहर का a + 6 का स्क्वायर इतना हुआ, और दोनों का डिफरेंस ही रास्ता, यानी इस पूरे एरिया में अंदर घटा देंगे तो रास्ते का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ और a + 6 का स्क्वायर माइनस a² अंदर का एरिया, तो ये माइनस किया, और क्वेश्चन में दिया है कि 156 एरिया का पाथ का एरिया है, तो 156 इज इक्वल टू ये लिखे हम, तो a² कैंसिल, तो इस तरह हम a का वैल्यू निकाल दिए, और पूछ रहा था एरिया ऑफ लॉन, तो a² और 10² 100 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग, क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, ये कितना है L 50 मीटर एंड 40 मीटर वाइड, ब्रीथ जिसको बोलते हैं, ब्रीथ कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। ए पाथ 2 मीटर वाइड कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, ए पाथ 2 मीटर कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड, इसके चारों ओर 2 मीटर वाइड, ये देखने में छोटा है लेकिन चारों तरफ 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर पाथ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, तो कह रहा है पाथ का एरिया निकालने के लिए, एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, माने पाथ ऑफ एरिया पूछ रहा है, व्हाट, तो एरिया का पहले पाथ निकाल देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, वही एरिया का पाथ होगा, और फिर कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट पूछ रहा है, कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट
कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट का रेट दिया हुआ है RS 25 पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो अंदर का देखिए 50 और 40, तो एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, आंतरिक का रेक्टेंगल, तो 50 इंटू 40, तो 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर। अब बाहर को देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडेड पाथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडेड पाथ, पाथ सहित। तो पाथ सहित प्यारे बच्चों इस बड़े वाले का लेंथ कितना होगा, ये 50 है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, रास्ता है, तो 2 to 4 54 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। तो 54 मीटर इंटू लेंथ हो गया। और ब्रीथ, तो ब्रीथ इसमें 40 है, 2 इधर भी बढ़ा, 2 इधर भी है, तो 40 और 4 44, तो पाथ हो जाएगा 44 मीटर। ये बाहर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 54 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और 216 2376, तो ये हो जाएगा 2376 मीटर स्क्वायर। ये बाहर के मैंने रास्ता सहित बाहर का रेक्टेंगल का हो गया, अंदर का हो गया 200 मीटर स्क्वायर। सॉरी 2000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ पूछ रहा था, एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, इस बाहर वाले पूरा एरिया में अंदर का एरिया माइनस करेंगे, तो 2376 माइनस 2000, तो 376 मीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया, पाथ का एरिया निकल गया। अब देखिए पाथ 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 25 रुपया लगता है, तो इतना निकालने में इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ इज इक्वल टू 25 इंटू 376, तो 376 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 376 को 25 से, तो 9,400, तो ये हो गया और 9,400 रुपीज़ का एक्सपेंसेस आएगा इस पाथ को बनवाने में। 9,400 इस तरह हम कैलकुलेट क्या किया प्यारे बच्चों, अंदर का 50 मीटर लॉन्ग 40 ब्रीथ, तो अंदर के रेक्टेंगल का एरिया 2000 मीटर और बाहर का 2 मीटर पाथ है, तो 50 और 2 इधर 54 लेंथ और 40 था, तो फिर 2 इधर और 2 इधर 44 इसका ब्रीथ हो गया बाहर वाले का, तो ये मल्टीप्लाई किया। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए बाहर वाले से जो बाहरी है रास्ता सहित उसमें से अंदर का हम माइनस कर दिए, तो 376 मीटर स्क्वायर हुआ। तो एक तो पाथ पूछ रहा था, दूसरा उसको बनवाने में 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, माने 1 स्क्वायर मीटर का 25, तो इतना का 376 स्क्वायर मीटर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगला देखते हैं। फिर कह रहा है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 2 आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 लेंथ एंड ब्रीथ। तो ये देखिए ये लेंथ है और बी है,
तो दोनों के रेशियो में x इंक्लूड मान लो, तो ये लेंथ हो जाएगा 2x और ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ 1x, तो x रेशियो में x इंक्लूड मानते हैं। अब दिया है एंड इट्स पेरीमीटर 240 मीटर, तो जितना दिया है उसी से अगर हम आगे बढ़ें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल 2x और बी कितना x, और पेरीमीटर दिया कितना है 240, तो 240 इज इक्वल टू 2 इंटू और 2 3x, अर्थात ये 6x इज इक्वल टू 240, तो x इज इक्वल टू 240 अपॉन 6, तो इसका मतलब 40, तो x का वैल्यू निकला, तो लेंथ है 2x, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 40 80 मीटर। तो देखिए एक लेंथ हमें निकल गया, और b कितना है x, तो x इज इक्वल टू 40, तो लेंथ 80 माने ये निकल गया 80 मीटर और ब्रीथ आ गया हमारा 40 मीटर, दो निकल गया। अब आगे क्या कर रहा है, माने जितना पढ़े उससे हम देखें क्या निकला। अब कह रहा है ए पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट अलोंग इट्स बाउंड्री, ए पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट अलोंग इट्स बाउंड्री, मतलब इसके अंदर, इनसाइड इट का मतलब इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है 2 मीटर पाथ। मान लो ये 2 मीटर बाउंड्री अंदर ये बनाया गया है, और पाथ का रास्ता कितना छोड़ा गया है 2 मीटर, ठीक है, ये पता चल गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए पाथ का निकालने के लिए बाहर का एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करना होगा, क्योंकि 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर हमें रेट दिया हुआ है पाथ बनाने का, पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का, तो पाथ का पहले एरिया निकालना होगा। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए पहले ये बाहर का हमें एरिया निकालना होगा। तो बाहर जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर एरिया है, उसका लेंथ 80 और ब्रीथ 40 है, तो एरिया ऑफ पार्क, तो L इंटू बी, तो L क्या है, L 80 मीटर और ब्रीथ 40 मीटर, ये 40 मीटर, तो 40 मीटर ये भी मीटर है, तो 3200 मीटर स्क्वायर। अब अंदर का देखो प्यारे बच्चों, ये टोटल 80 है और 2 मीटर इधर भी 2 मीटर इधर, तो अंदर जो बचा उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ इंटरनल पार्क, इंटरनल पार्क का मतलब पार्क की रास्ता छोड़ के, तो 80 ये पूरा है, 2 इधर घटा दो, तो 80 माइनस 4 और 76 मीटर, और ब्रीथ कितना हो जाएगा, तो ब्रीथ ऑफ इंटरनल पार्क, तो ब्रीथ है और ब्रीथ ये 40 है, तो 40 मीटर में कितना घटाएंगे हम, 2 मीटर इधर भी और 2 मीटर इधर भी, इस 40 में से 2 इधर भी घटा दोगे तो 4, तो 40 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 36 मीटर ब्रीथ हो गया। तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, इंटरनल एरिया ऑफ इंटरनल पार्क, तो L इंटू बी, तो 76 इंटू 36, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 76 को 36 के,
हाँ 2736, ये हो जाएगा 2736 मीटर स्क्वायर। माने बाहर का एरिया 3200 स्क्वायर मीटर और अंदर का एरिया 2736 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हम एरिया ऑफ पाथ निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, बाहर में से अंदर का घटाएंगे तो बाहर का माने इस पूरे का था 3200 माइनस अंदर का है 2736, तो इसका मतलब 474 मीटर स्क्वायर। नहीं 464 स्क्वायर मीटर। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 460 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब रेट दिया हुआ है 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर। देखो ये रेट दिया हुआ था पार्क को, रोड को कंस्ट्रक्ट कराने का 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया पाथ का 464 मीटर स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ इज इक्वल टू 20 इंटू 464 इज इक्वल टू 0 उतार दो, ठीक है। तो यही आंसर हो जाए 9280 रुपीज। तो बहुत आसान है ये चैप्टर, केवल हमें याद रखना है कि बाहर रास्ता बना कि अंदर बना, इस हिसाब से हम लेंथ में ऐड कर देंगे दोनों तरफ का, ब्रीथ में भी दोनों तरफ का ऐड करके बाहर का अंदर का निकाल के इस तरह डिफरेंस निकाल के हम बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। ये साड़ी है, ये भी 5 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड है, इतना पता चल गया। ए बॉर्डर ऑफ विड्थ 10 cm प्रिंटेड अलोंग इट्स साइड। अलोंग इट्स साइड का मतलब इसके अंदर बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर होता है डिजाइन बना होता है प्यारे बच्चों। तो मान लो ये डिजाइन अंदर में, ये डिजाइन बना हुआ है, इस तरह का डिजाइन बना हुआ है अंदर में, और बॉर्डर का विड्थ कितना है 10 cm। तो ये भी 10 cm, ये भी 10 cm, ये भी 10 cm, ये भी 10 cm। तो बॉर्डर विड्थ दिया हुआ है, बॉर्डर 10 cm, इतना पता चल गया। फाइंड द प्रिंटिंग कॉस्ट बॉर्डर एज 2 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माने कॉस्ट दिया हुआ है RS2 पर cm स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन को समझिए, एक साड़ी है 5 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड, इसके चारों ओर बॉर्डर बनाया गया है अंदर में जिस बॉर्डर की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बॉर्डर का खर्चा कितना आएगा अगर ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका खर्चा है। तो ठीक है, तो बाहर के एरिया में से अगर अंदर का एरिया माइनस कर दे तो बॉर्डर का एरिया निकल जाएगा, और बॉर्डर का एरिया जब निकलेगा तो उसका रेट दिया हुआ है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये भी बॉर्डर 10 सेंटीमीटर दिया है, कॉस्ट भी सेंटीमीटर के स्क्वायर से दिया है, तो क्यों ना हम सबको सेंटीमीटर में बदल दें। तो लेंथ भी अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ब्रीथ भी 2 मीटर दिया है तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले तो पूरा साड़ी का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ साड़ी इज इक्वल टू L इंटू बी। तो L दिया हुआ है 500 cm और ब्रीथ दिया हुआ है 2 मीटर था तो हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 200 सेंटीमीटर।
तो 5 2 या 10, इस पे 2 और 2 40, देखो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रखे रहिए, ये तो बाहर का हुआ। अब अंदर में देखो, ये बॉर्डर छोड़ के, तो लेंथ ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल और फेस हुआ, मैंने रेक्टेंगल नहीं है, साड़ी का शेप है रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ इंटरनल चलो रेक्टेंगल लिख सकते हैं, रेक्टेंगल। तो अंदर का टोटल है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। 10 cm इधर भी है, 10 cm इधर भी है। तो 5 में से 500 माइनस 10 तो 480 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। और ब्रीथ कितना हो जाएगा इस तरह, ब्रीथ अंदर का ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ है ये 200 सेंटीमीटर। 10 इधर भी कम होगा और 10 इधर भी कम होगा। तो 200 माइनस 10 तो 180 सेंटीमीटर। तो अब साड़ी के अंदर की पार्ट का एरिया निकाल दो, तब तो बॉर्डर का एरिया निकलेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ साड़ी। तो इंटरनल पार्ट का लेंथ है 480 cm, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 180 से, ठीक है। तो 18, तो 848, 18 को मल्टीप्लाई कर दो, और 48, 864 पर 20, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अंदर का एरिया आ गया और ये बाहर का एरिया है इतना। तो बॉर्डर का एरिया हम निकाल देंगे आराम से। तो एरिया ऑफ बॉर्डर, देयरफॉर एरिया ऑफ बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर, तो बाहर में से अंदर का माइनस कर दो, उसमें 1 पे 1 2 3 4 5 0, यानी 1 लाख माइनस 1 लाख जहाँ लिखे मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 86,400 cm स्क्वायर, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 87,000 और 13,600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 13,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेट कितना दिया हुआ है, ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बॉर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा, बॉर्डर बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ बॉर्डर इस 13,600 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272,000 इतना रुपीज़ इसका कॉस्ट आएगा, 27,200 इसका कॉस्ट आएगा। देखिए फिर से समझिए, ये 5 मीटर था तो इसको सेंटीमीटर में 500, ये 200, तो इसका एरिया जो निकला 500 200, तो 5 2 जा 10 और 10 पे 40, माने 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर का बॉर्डर था कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इधर 10 इधर, तो 20 लेंथ में 20 कम कर दिया 480, ब्रीथ में ये 2 मीटर था तो 200 में 10 कम किए तो 180। तो एरिया ऑफ बॉर्डर, तो इसका मतलब क्या निकला कि इंटरनल का एरिया ऑफ इंटरनल पार्ट 480 और माइनस 180, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 86,400 आया, ठीक। और अब माइनस करेंगे, इस पूरे में इसको माइनस कर दिए तो रेस्ट पार्ट निकला 13,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेट दिया हुआ था 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसी से मल्टीप्लाई किया। अगर मीटर स्क्वायर रहता तब तो हर जगह मीटर में निकालना होता। तो आगे चलिए, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है।
तो इसका मतलब जो बाहर का ये रेक्टेंगल है 40 मीटर 24 मीटर, इसका एरिया निकाल दो पहले। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल बाहर का रेक्टेंगल, तो 40 इंटू 24 तो 960 मीटर स्क्वायर। अब शेडेड पार्ट निकालने के लिए एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस करोगे। तो इंटरनल देखिए 40 ये लेंथ है और 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो 40 में से अगर 2 मीटर घटा देंगे तो अंदर का लेंथ बचेगा। तो लेंथ ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, तो 40 ये पूरा लेंथ था, तो 40 में से ये घटाएंगे 1 इधर 1 इधर, तो 40 माइनस 2 तो 38 मीटर ये लेंथ हो गया। उसी तरह ब्रीथ ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, तो ब्रीथ में भी देखिए ये ब्रीथ 24 है, 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 माइनस हो जाएगा। तो 24 माइनस 4 तो 20 मीटर। तब इंटरनल अंदर में ये 38 मीटर निकला लेंथ और 20 मीटर विड्थ निकला, तो इसका एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, तो अंदर का एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, तो एरिया निकालने के लिए 38 इंटू 20 एल इंटू ब्रीथ, तो 38 इंटू 20 760 मीटर स्क्वायर। तो बाहर का देखिए कितना निकला 960 और अंदर का एरिया 760। तो इस पाथ का शेडेड पाथ का एरिया निकालने के लिए तो देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 960 माइनस 760 तो 200 मीटर स्क्वायर। इस तरह हम निकाल सकते हैं। बाहर का देखो दिया था 40 और 24, तो 40 इंटू 24 960 मीटर स्क्वायर। अब अंदर का लेंथ चूंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये नहीं घटाना, ये तो इधर का है, इधर का 1 मीटर इधर का 1 मीटर, तो 2 तो 40 इंटू माइनस कर दिए तो बचा 38। ये दिया है पूरा 24, 2 इधर 4 माइनस करेंगे 20, मैंने अंदर का ये लेंथ ब्रीथ हो जाएगा 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 38 इंटू 20 तो 760 मीटर स्क्वायर और पहले का था 960, तो दोनों को माइनस करेंगे, इसका मतलब ये 200 मीटर स्क्वायर इसका शेडेड पार्ट का एरिया होगा।